दोस्तों, आपने द सीक्रेट किताब के बारे में बहुत सुना होगा। आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना लोकप्रिय बनाता है? रोंडा बर्न की यह किताब एक बेस्ट सेलिंग किताब है जिसने प्रकाशित होते ही तहलका मचा दिया था। बुक समरी चैनल पर आज हम जानेंगे इस अद्भुत किताब की कहानी। रोंडा बर्न ऑस्ट्रेलिया की एक टेलीविजन निर्माता थी, लेकिन 2004 में उनकी जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही थी। उनके निजी और पेशेवर जीवन में कई परेशानियां थी। इसी समय उनकी बेटी हेली बर्न ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जिसने उनकी सोच और जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस पुस्तक में बताया गया था कि यदि इंसान सही सोच और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे तो वह अपने जीवन में धन, सुख और सफलता को आकर्षित कर सकता है। इस पुस्तक से प्रभावित होकर रोंडा बर्न ने दुनिया के महानतम विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के कार्यों को गहराई से पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पाया कि कई सफल व्यक्ति इस नियम का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर चुके हैं। उन्होंने पाया कि बुद्ध, सुकरात, प्लेटो, न्यूटन, शेक्सपियर, आइंस्टाइन जैसे महान लोग भी इस सिद्धांत को समझते थे। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन ने भी इस विचारधारा को अपनाया था। रोंडा बर्न ने इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी रिसर्च और अपने अनुभवों के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का फैसला किया जिसे 2006 में द सीक्रेट नाम से रिलीज किया गया। 2006 में द सीक्रेट किताब प्रकाशित हुई। इस पुस्तक को हमने 6 चैप्टर में बांटा है। इन चैप्टर्स के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम इसे अपनाकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सीक्रेट रिवील्ड। तो चलिए जानते हैं कि रहस्य क्या है। रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस नियम के अनुसार हमारी सोच और भावनाएं ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और जो हम सोचते हैं वह हमारी हकीकत बन जाता है। इस रहस्य से आप अपनी हर मनचाही चीज पा सकते हैं। धन, दौलत, खुशी और सेहत। आप जैसे इंसान बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। हम जिस चीज को पाना चाहें पा सकते हैं, चाहे वह चीज छोटी हो या बड़ी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकर्षण का यह नियम बेबीलोन वासी पहले से जानते थे। इस नियम का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है। यह सब पर समान रूप से कार्य करता है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, यह हर जगह काम कर रहा है। आकर्षण के नियम को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि हम खुद को एक चुंबक के रूप में देखें। जैसे एक चुंबक अपनी और लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है, वैसे ही हम भी अपनी सोच, भावनाओं और विश्वासों के अनुसार चीजों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें, घटनाएं और लोग आते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक चीजें आकर्षित होंगी। इसलिए अपनी ऊर्जा और विचारों को उस दिशा में केंद्रित करें जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जितनी गहरी होगी उतनी ही जल्दी आप चीजों को आकर्षित कर पाएंगे। आकर्षण के नियम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप जो आकर्षित कर रहे हैं वह पॉजिटिव है या नेगेटिव। आकर्षण का नियम सिर्फ आपके विचारों की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है। आकर्षण का नियम नो जैसे शब्दों को नहीं समझता। यह बस वह चीजें आपकी जिंदगी में लाना शुरू कर देता है जिसके बारे में आप अच्छा या बुरा सोचते हैं। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। इस बुक में रॉबर्ट की कहानी एक लर्निंग एग्जाम्पल है। रॉबर्ट एक गे था। उसने अपने प्रोफेसर को बताया कि वो जब भी स्टैंड अप कॉमेडी करने जाता तो उसके साथ काम करने वाले लोग उसको तंग करते। गे लोगों से नफरत करने वाले लोग उसको परेशान करते, उसकी हंसी उड़ाते और उसको मारते पीटते। उसकी लाइफ बहुत दर्दनाक बन चुकी थी। प्रोफेसर ने उसको समझाया कि उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहता है। प्रोफेसर ने उसे कहा कि अपनी ईमेल को देखो जिसमें तुमने सिर्फ उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो तुम नहीं चाहते, बल्कि उसे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वो चाहता है। फिर कुछ दिन बाद जो हुआ वो रॉबर्ट के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे वह वहाँ थे ही नहीं। कुछ या तो रिजाइन कर गए थे या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। बाकी लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब उसकी लाइफ खुशनुमा हो गई थी। उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी फिर से करना शुरू किया जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और उसकी तारीफ भी की। ये सब तब से होना शुरू हुआ जब रॉबर्ट ने सिर्फ उन चीजों पर सोचना शुरू किया जो उसे वास्तव में चाहिए थी। उसने खुद को पॉजिटिविटी से भर लिया था और अब वो बहुत खुश था। चैप्टर 2, हाउ टू यूज दिस सीक्रेट। इस सीक्रेट को उपयोग में लाना है। इस नियम के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है मांगना,
दूसरा बिलीव करना और तीसरा पाना यानी रिसीव करना। पहले स्टेप में आपको जो भी चाहिए वो यूनिवर्स से मांगना होता है और आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। जो वस्तु या व्यक्ति आपको चाहिए उसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप अपने गोल्स के लिए क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए और ऐसा करने के लिए आप अपनी ख्वाहिश को बार बार पेपर पर लिख सकते हैं या उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कार चाहिए तो उसके बारे में लिखिए, उसके कलर एंड डिजाइन के बारे में लिखिए, सोचिए, या फिर जाकर उस कार की टेस्ट ड्राइव लीजिए। यूनिवर्स को किसी भी चीज को आपकी लाइफ में लाने के लिए क्लियर सिग्नल चाहिए होता है, परंतु अगर आप खुद कंफ्यूज हैं या आपके विचार क्लियर नहीं है तो आकर्षण का नियम नहीं काम करता। यह बिल्कुल रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने की तरह है। अगर आप अपनी पसंद की डिश सिलेक्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या चाहिए, इस तरह अपने थॉट्स क्लियर रखें कि आपको ये डिश चाहिए या मुझे ये एक्सपीरियंस करना है या ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह आपके ऑर्डर की वेट कर रहा है। इस तरह आप यूनिवर्स को अपना क्लियर ऑर्डर दें। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप ऑर्डर कर देते हैं तो आपको 100% बिलीव होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। आपको बिलीव करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। आप खुद को उस खुशी में देखें जैसा वह विश पूरी होने पर आपको खुशी होगी। इससे यूनिवर्स को आपकी मैनिफेस्ट की गई विश को पूरा करने में गति मिलती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ये फर्क नहीं कर पाता कि जो हम मांग रहे हैं वह इमेजिनेशन है या रियलिटी। वो सिर्फ हमारे दिमाग में बनने वाली तस्वीरों को हकीकत में लाने का काम करता है। तो सोचे नहीं, शक नहीं करें, बल्कि पूरे विश्वास के साथ इमेजिन करें कि वह वस्तु आपको मिल चुकी है। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। जब आप अपने अंतर मन में खुशी को ऐसे प्रकट करते हैं कि जैसे आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल गई है, तो आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है। दरअसल आप ऐसा करके यूनिवर्स को बता रहे होते हैं कि आप अपनी पसंद की चीजों को पाने के लिए रेडी हैं और चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं। अपने ड्रीम होम या ड्रीम जॉब को मिलने की अच्छी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तब आप जो चाहते हैं वह सब सही समय पर आपको मिलेगा। भले ही आपको ये ना पता हो कि यह सब कैसे होगा, पर आप इसे प्रेजेंट में फील करने के लिए अपने पसंद का घर देखना शुरू करें। जो कार आप चलाना चाहते हैं उसका टेस्ट ड्राइव लें। जो भी एक्सपीरियंस आप करते हैं जल्द ही वह आपके पास होगा। जी हाँ, ये आकर्षण का नियम ऐसे ही काम करता है। चैप्टर 3, द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो चाहते हैं वह आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पा सकते हैं। अगर आप पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कहिए आप कितना चाहते हैं। यूनिवर्स को क्लियर मैसेज भेजें। आप ये ना कहिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बल्कि ये कहिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। परंतु ये खाली कहने से सच नहीं होगा, आपको इसको बिना किसी डाउट से फील करना होगा। आप पैसा मिलने पर क्या क्या करना चाहेंगे, क्या खरीदेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, इन सब की पिक्चर बनाएं अपने दिमाग में। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक निश्चित अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। जैक कैनफील्ड, जो कि चिकन सूप फॉर द सोल बुक के ऑथर हैं, उन्होंने पैसे के बारे में हमेशा बुरी बातें अपने बाप से सुनी थी। उसके पापा हमेशा कहा करते थे कि पैसा आपको बुरा बना देता है। वह हमेशा पैसे के अभाव की बात किया करते थे। वो हमेशा जैक को कहा करते थे कि क्या मैं तुम्हें अरबपति नजर आता हूँ। हम भी अक्सर अपने परिवार में पैसे के प्रति नेगेटिव बातें सुनते हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। ये पैसे के फ्लो को बाधित करती हैं। फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उसे बड़ा गोल सेट करने को कहा। जैक साल में $8,000 कमाते थे, परंतु उन्होंने निश्चय किया कि वह साल में $1,00,000 कमाएंगे। जैक को नहीं पता था कि यह पैसा कैसे आएगा, परंतु उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया कि यह पैसा उनके पास पहले से ही मौजूद है। उन्होंने इस पैसे की तस्वीर अपने घर की छत पर लगा दी। जब भी वह सोने जाते और सुबह जागकर उठते तो उनकी नज़र उस पर पड़ती तो उन्हें उनका गोल याद आ जाता। जैक ने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि $1,00,000 उनके पास होने पर वो इस भारी भरकम राशि से क्या क्या करेंगे। इस बात को 1 महीना हो गया था, परंतु कुछ खास हुआ नहीं। फिर उन्हें कमाल का आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपनी किताब चिकन सूप फॉर द सोल को 25 सेंट के मार्जिन पर बेचें तो 4 लाख किताबें बिकने पर उन्हें $1,00,000 प्राप्त होंगे। तभी उन्हें याद आया सुपरमार्केट में रखे नेशनल इंक्वायरर का डिस्प्ले। उन्होंने उस डिस्प्ले पर अपनी बुक्स बेचने के लिए डाल दी।
देखते ही देखते उनकी सारी बुक्स बिक गई। 1 साल खत्म होने पर उन्होंने पाया कि वे $1 लाख तो नहीं बना पाए, पर उन्होंने $92,327 कमा लिए थे, जो कि उनकी सालाना 8,000 USD की आय से बहुत अधिक था। जैक बहुत खुश थे और यह सब हुआ जब जैक ने इस नियम पर विश्वास करना शुरू किया। जैक ने सोचा कि अगर मैं $1 लाख कमा सकता हूं तो $10 लाख भी कमा सकता हूं। उन्होंने इसे अपना नया गोल बना लिया। जैक ने पूरे विश्वास के साथ इस बात को माना कि जैसे यह पैसा पहले से ही उनके पास मौजूद है। उन्होंने सीलिंग पर $10 लाख की पिक्चर चिपका दी और हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते। साल के अंत में जैक को उनकी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने 10 लाख का चेक एज ए रॉयल्टी जैक को दिया, जिस पर उन्होंने एक स्माइली भी बनाकर दी। पब्लिशर ने इतनी बड़ी अमाउंट का चेक पहली बार काटा था। जैक की विश पूरी हो गई थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जैक ही कर पाए। ये आकर्षण का नियम हम पर भी लागू होता है। सब लोगों समान रूप से लागू होता है और हर कोई अपनी मनपसंद की नकदी प्राप्त कर सकता है इस सिद्धांत को अपनाकर। चैप्टर 4, सीक्रेट टू हेल्थ। आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो जानते ही होंगे कि यह कैसे काम करता है। 2 अलग अलग ग्रुप में एक को प्लेसिबो और दूसरे को मेडिसिन दी गई और दोनों को समान रूप में रिकवरी करते पाया गया। पेशेंट नहीं जानते थे कि उनको खाली गोली दी गई है, परंतु उन्होंने पूरे विश्वास के साथ इसे लिया। वो सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट के साथ ठीक हुए। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। हमारी बॉडी में खुद को हील करने की पावर होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ दिन बाद वहां अपने आप नई चमड़ी आने लगती है। ये हम सब लोग जानते हैं। जब हम किसी वायरस का शिकार हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जैसा हमने कोरोना वायरस में देखा। हमारे शरीर में लाखों सेल्स रोज मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट्स पर ध्यान देती है। अगर हम खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर हम बीमारी पर फोकस करेंगे तो हमारी बॉडी सच में कमज़ोर होने लगती है। जब हम ये सोचते हैं कि हमसे उठा नहीं जा रहा तो हम अपनी हार्ट प्रॉब्लम या शुगर का जिक्र बार बार करते हैं, तो हम अपनी बीमारी को और पावर दे देते हैं और हम और अधिक बीमार हो जाते हैं। परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कैंसर तथा स्ट्रोक जैसी बीमारियों को भी हराया है। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है उनका विश्वास। वे लोग पूरे बिलीव के साथ ये मानते हैं कि वह अंदर से हील हो रहे हैं और बीमारियां छू मंतर हो रही हैं। इसको हम मॉरिस की कहानी से समझते हैं। मॉरिस एक भयानक प्लेन एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिसने उनकी जिंदगी को पलट करके रख दिया था। उनके स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी, जिस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनकी बैकबोन की 2 हड्डियां टूट गई थी। वे हिलजुल भी नहीं पाते थे। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे, परंतु मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। मॉरिस रोज खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाता देखते, इमेजिन करते। उन्हें पता था कि ऐसा एक दिन जरूर होगा। अपना डायफ्राम डैमेज होने के बावजूद वे खुद को कहते कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वह दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स के पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। मॉरिस जितने भी दिन हॉस्पिटल में रहे, उन्होंने खुद को कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया और अपने गोल को क्लियर रखा। वो क्रिसमस से पहले चलकर घर जाना चाहते थे। उनका विश्वास अटल तथा अटूट था। आप जानकर हैरान होंगे कि उस साल क्रिसमस से पहले वह चलकर घर गए और क्रिसमस अपने घर पर मनाई। धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गए। हम इस बात पर अक्सर गौर नहीं करते कि बीमारियां स्ट्रेस से शुरू होती हैं और स्ट्रेस नेगेटिव थॉट से शुरू होता है। इसलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू यू। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि लाइफ अनफेयर है। बहुत से बच्चों को लगता है कि उनके पेरेंट्स लविंग एंड सपोर्टिव नहीं है और वो उनसे नफरत करते हैं। परिवार के झगड़ों को देखकर अपनी लाइफ बिल्कुल बेकार लगने लगती है। बट साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया में 80% परिवार ऐसे ही है। तो क्या ऐसे में अपने जीवन को कोसना क्या सही है? जैक कैनफील्ड कहते हैं कि उनके माता पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वे छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब वो 6 साल के थे तो उसके माता पिता अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि ये कहानी हर घर की है। अब इस सिचुएशन के बारे में सोचना आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि नेगेटिव सोचकर अनचाहे हादसों को आकर्षित किया जाए या पॉजिटिव सोचकर मनचाही चीजों को।
अट्रैक्ट किया जाए। जैक का कहना है कि पास्ट में अटके रहना उचित नहीं होता, बजाय ये सोचने के कि आपके माता पिता ने अपनी लाइफ के साथ क्या किया, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप अपनी बुरी यादों में या पास्ट में अटके रहेंगे तो वो पास्ट तथा पास्ट की बुरी यादें अट्रैक्ट होंगी तथा बुरा समय वापस आएगा। आप इस पेन को बार बार फील करेंगे। अगर आपके साथ बचपन में कोई अब्यूज हुआ है था, या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं या अपने माँ बाप से नाराज हैं, तो उन चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखें। जब आप इससे ध्यान हटाने लगते हैं तो ये बुरी यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब हम किसी को दोष देते हैं या किसी में कमियां निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा हम खुद को तकलीफ देते हैं। हम बचपन के बारे में सोचते हैं, ना कि हम वो सब चीज़ें नहीं मिली जिसके हम हकदार थे, पर अब तो आप बड़े हो गए हैं। अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। अपनी लाइफ के अथर आप खुद हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी खुद के लिए लिख सकते हैं। खुद के लिए कोशिश करें। अपनी लाइफ में नया चैप्टर लिखने की शुरुआत करें। चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं बीमार हूँ, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो हमारी हकीकत बन जाती है। हमेशा 2 शब्दों का यूज करें। आई एम लकी, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम फिट एंड फाइन, मैं हेल्थी हूँ। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं, जो हमारी लाइफ में मैग्नेट की तरह काम करती हैं और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। ये थॉट पावर की कोई लिमिट नहीं है। अपनी सोच के जरिए हम जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। ये पावर आप में पहले से ही थी और अभी भी है, और इसका कोई अंत नहीं है। ये अनलिमिटेड है। तो चलिए, देर किस बात की, इसे अपनी लाइफ में प्रयोग में लाना शुरू करें। चैप्टर 6, द सीक्रेट टू लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपका पास्ट बहुत दुखों से भरा हुआ था तो उसे भुलाकर आगे बढ़ें। पास्ट को धन्यवाद कहें, क्योंकि वह आपको यहाँ तक लेकर आया है कि आप एक जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। खुद के बारे में तथा लाइफ के बारे में अच्छा सोचें तथा पॉजिटिव रहें, तब जाकर यूनिवर्स भी आपकी ओर अच्छी चीज़ें भेजता है। अगर आप सोचते हैं कि लाइफ बुरी है या अनफेयर है तो ये आपका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों तथा चीज़ों में अच्छाई को देखना शुरू करते हैं, तब आपको असली खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है, जो कि अनलिमिटेड है। इसके साथ आप क्या करते हैं यह आपकी चॉइस है। आप इसको जैसे यूज करेंगे ये वैसा रिजल्ट देगा। कंक्लूजन, आज की बुक समरी में आपने ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल लॉ को जाना है, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो थॉट्स और इमेजेस आप बनाते हैं वे आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती हैं। आपने इस सीक्रेट को यूज करना भी सीखा है, जो 3 चरणों में है: मांगना, विश्वास करना, रिसीव करना। आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आपके मन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो आप पाना चाहते हैं उसे पाकर आपको जो खुशी होगी उसे अभी महसूस करें। इससे जो आप पाना चाहते हैं वह जल्दी ही आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। यूनिवर्स का ये सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता। वह सिर्फ आपके विचारों को रिस्पॉन्ड करता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं। जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है वैसी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे ये भी बिलीव है कि यह वीडियो अवश्य ही आपकी लाइफ चेंज करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे अपनी लाइफ में अच्छे से उपयोग में लाकर अपनी लाइफ को और बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। और जुड़े रहें हमारे साथ और बुक समरी के लिए। सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।